Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि जैसे यूपी सरकार लव जिहाद पे कानून लाई थी, वैसे एक और बड़ा कानून लाने जा रही है, जिसका उल्लंघन करने पर लोगों को प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा सकेगा। दरअसल ये कानून ऐसा है कि माँ बाप की ठीक से सेवा न करने पर सरकार वो नियम लाने जा रही है जिससे लड़कों को उनकी प्रॉपर्टी के अधिकार से वंचित किया जा सकेगा और इसमें सजा का भी प्रावधान किया जा सकता है। यूपी सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे बेटे बेटियां जो कि अपने माँ बाप का ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, बुढ़ापे में उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं, ठीक से ध्यान न देने वाले ऐसे बच्चों को प्रॉपर्टी के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। दरअसल भरण पोषण के अधिनियम को 2014 में बनाया गया था, जो कि मूल रूप से 2007 में बनाया गया था। 2014 में इस नियम में कुछ बदलाव करने की कोशिश की गई, लेकिन लॉ कमीशन ने इस पर रिपोर्ट तो तैयार की, लेकिन कोई बदलाव नहीं किया गया। अब योगी सरकार ने तय किया है कि इस नियम में बदलाव किया जाएगा और इसमें कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े जाएंगे जिनके आधार पर नाकाबिल और नाकारा लड़कों को उनके प्रॉपर्टी के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। 2014 के इस कानून में बदलाव करने के लिए लॉ कमीशन ने एक बड़ा ड्राफ्ट तैयार किया, उसको शासन और सरकार को भेजा गया, जिस पर स्टडी चलती रही। इन मामलों में ये भी देखा गया कि अदालत में हजारों की संख्या में ऐसे मामले हैं जिसमें माँ बाप जब बुजुर्ग हो गए तो उनके बच्चों ने उनके हाल पर छोड़ दिया, उनका कोई ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से उनका बुढ़ापा बड़ी मुश्किल में गुजरा। इसको ध्यान में देते हुए सरकार ने फैसला किया है कि इस पर एक सख्त कानून बनाया जाएगा। इस कानून का नाम भरण पोषण अधिनियम 2020 हो सकता है और योगी सरकार ने फैसला किया है कि इसमें कुछ ज़रूरी बदलाव करके ऐसे बच्चों को कानून के दायरे में लाया जाएगा जो कि किसी भी तरीके से अपने बुजुर्ग माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं, उनके खाने पीने और स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते, बल्कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अदालत में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें बुजुर्ग माँ बाप ने गुहार लगाई कि उनके बच्चे उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन लंबी चलने वाली प्रक्रिया और उम्र के इस पड़ाव पर तमाम दिक्कतों के बाद ऐसा पाया गया कि वो लोग अगर मुकदमा जीत भी जाते हैं तो उनका आखिर में कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उनका बुढ़ापा और मुश्किल से चलता है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए लॉ कमीशन ने एक स्टडी की जिनमें तमाम बुजुर्ग फैमिलियों को और अदालत में चलने वाले मामलों को शामिल किया गया था। इन मामलों की स्टडी करने के बाद पता चला कि बहुत सारे मामले ऐसे थे जिसमें बुजुर्ग माँ बाप ने आखिर में कानून का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला भी दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नाकारा बच्चों ने प्रॉपर्टी को न सिर्फ हड़प कर लिया था, बल्कि दर दर की ठोकर खाने के लिए भी बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ दिया था। इसी के चलते सरकार ने ये फैसला किया है। ऐसे केसेस की स्टडी के बाद तमाम जरूरी इसमें बदलाव किए गए हैं और इस कानून को लागू करने की अब यूपी में तैयारी हो रही है। अगर ये कानून यूपी में लागू होता है तो ऐसे नाकाबिल और नाकारा बच्चों को कानून के न सिर्फ दायरे में लाया जाएगा, बल्कि सजा का भी प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक स्पेशल फोर्स भी तैयार की जाएगी जो कि ऐसे मामलों के निपटारे के लिए पूरे मामले की जांच करेगी, देखेगी और शुरुआत में काउंसलिंग करेगी। और काउंसलिंग के बाद भी अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो आखिरी रास्ता ये होगा कि उस प्रॉपर्टी से लड़कों को बेदखल कर दिया जाए। इसके लिए बुजुर्ग माँ बाप की सहमति भी ली जाएगी, उनको भी एक पक्ष बनाया जाएगा। लेकिन सारी लड़ाई, कानूनी लड़ाई से लेकर के अदालत तक सारी लड़ाई सरकार लड़ेगी और उसमें फैसला जो कुछ भी होगा उसके आधार पर आगे सरकार कार्रवाई करेगी, जिसमें सबसे एक्सट्रीम फैसला जेल जाने तक भी हो सकता है। हालांकि इसको ड्राफ्ट में अभी तक शामिल किया जाएगा कि नहीं, ये अभी तय नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से संपत्ति से बेदखल करने का फैसला सरकार लेगी, वो भी बुजुर्ग माँ बाप की सहमति के बाद। कई बार ऐसा भी देखा गया कि बुजुर्ग माँ बाप खुद चाहते हैं कि उनकी संपत्ति पर उनके नाकाबिल बच्चों का कोई अधिकार न रहे, लेकिन अदालत से या तो सपोर्ट नहीं मिलता या फिर जब तक वो मुकदमा जीतते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उम्र के इस पड़ाव पर बच्चे ज़्यादा हावी रहते हैं और उसकी वजह से उनको कोई भी कानूनी सहायता भी नहीं मिल पाती। इसलिए सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम उठाने का फैसला किया है। अगर ये कानून अमल में आता है तो उत्तर प्रदेश शायद पहला प्रदेश होगा जिसमें इस तरह के कानून को लागू किया जाएगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश के स्टेट लॉ कमीशन ने एक जरूरी ड्राफ्ट बनाकर शासन को भेज दिया है, जिसमें कानूनी राय ली जा रही है और सलाह मशवरा किया जा रहा है। उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिरकार इस कानून को कैसे लागू किया जाए। लेकिन जैसे ही ये कानून अमल में आएगा तो तमाम ऐसे बच्चे जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर अपने माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं, उनके लिए मुसीबत हो सकती है। इस कानून के असर में आने के बाद ही ऐसे बच्चे सुधर जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर कानून के हाथों में
पढ़ने के बाद उनका कोई फैसला होता है तो सरकार इस पर बेहद सख्त कदम उठाने जा रही है और बहुत मुमकिन है प्रॉपर्टी से बेदखल होने के साथ साथ उनको जेल की हवा भी खानी पड़े। तो लव जिहाद के बाद यूपी में भरण पोषण के बुजुर्गों के लिए नए आने वाले अधिनियम पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ातरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।